हम्म तो हम लोग बफर्ड रीडर एंड बफर्ड राइटर का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। अब बात आता है यहाँ पर कि अगर हम लोग पास फाइल रीडर एंड फाइल राइटर है, तो क्यों बफर रीडर और बफर राइटर होता है, क्यों हम लोग इसको यूज करें। ठीक है, तो तुम लोग को जैसे हम बताए थे कि फाइल रीडर एंड फाइल राइटर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड या फिर राइट करता है, एक एक कैरेक्टर को। याद होगा तुम लोग बताए थे। तो एक एक कैरेक्टर को रीड एंड राइट करने से क्या होगा, हम लोग का जो रन टाइम होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारा हम लोग को जो वर्क हम लोग का होगा उस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, उस टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बफर रीडर एंड बफर राइटर का यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, देखो, जहां तक हम लोग वो, अगर हम लोग रीडर एंड फाइल राइटर यूज किए थे तो उसमें हम लोग को रीड एंड राइट का मेथड मिला था, रीड एंड राइट। बट यहाँ पर हम लोग को बफर रीडर के अंदर रीड लाइन का मेथड मिलता है, मतलब कि ये एक लाइन को एक बार में रीड करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरा एक लाइन को एक बार रीड कर रहा है। अगर एक एक कैरेक्टर को रीड नहीं कर रहा है तो हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम बचेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते, इनपुट स्ट्रीम में रीड करता है। ये बफर इसीलिए हो गया क्योंकि बफर स्ट्रीम में ये रीड करता है। बफर स्ट्रीम इन द सेंस कि एक बार में ज्यादा चीज को रीड कर पाता है, उसको बोलते हैं बफर। ठीक है, बफर समझ रहे हो तुम लोग, तो बफर रीडर मतलब एक बार में ज्यादा चीज को रीड कर पाएगा। तुम लोग समझ ही रहे हो, कैरेक्टर को रीड करना एंड लाइन को रीड करना, पूरा अंतर होता है दोनों में। तो वो चीज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बफर रीडर को यूज कैसे करते हैं। इसमें ज्यादा हम लोग थ्योरी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल में ही सही रहेगा, शायद समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, हम लोग कल कुछ ऐसा किए थे काम। हम लोग इस रीडर, जो जावा में फाइल रीडर के थ्रू एक फाइल को रीड कर रहे थे, यही कर रहे थे हम लोग। इस फाइल में हम लोग, अच्छा, इस फाइल में हम लोग कुछ लिखे थे जो कि कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था, ऐसा कुछ हम लोग लिखे थे। ठीक है, अब इसी फाइल को हम लोग बफर रीडर के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे, और कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो इससे पहले ये देखो कि बफर रीडर में कौन कौन सा मेथड होता है। मेथड्स, पहला मेथड हम लोग के पास होता है रीड। अगर हम बफर, अच्छा यहाँ पर बफर रीडर का बात कर रहे हो। ठीक है, हम लोग बफर रीडर का बात कर रहे हैं। तो बफर रीडर में पहला मेथड क्या होता है, रीड। सेकेंड मेथड रीड लाइन। ठीक है, एंड थर्ड मेथड हम लोग का क्लोज होगा। ये ये तीन मेथड होता है हम लोग पास बफर रीडर के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको यूज कैसे करते हैं और कैसे काम होता है। अगर हम इसको हटा देते हैं, हम लोग रीड कर रहे थे, अच्छा इसको हटाते नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग रीड कर रहे थे थ्रू फाइल रीडर। अब देखो बफर रीडर क्या करता है। बफर रीडर बेसिकली रैप करता है फाइल रीडर को ही, मतलब कि बफर रीडर बिना फाइल रीडर का यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कैसे यूज करते हैं उसको देखो। पहले पहले हम लोग बफर रीडर क्लास का, यहाँ पर बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बी रीडर नाम रखते हैं इसका, बी रीडर। ठीक है, एंड इसमें हम लोग न्यू। अब देखो न्यू अगर बफर रीडर हम लोग बना रहे हैं तो इसमें हम लोग को चाहिए फाइल का लोकेशन, फाइल कहाँ पर है, वो फाइल का नाम। ठीक है, तो फाइल का नाम लेने के लिए हम लोग को फाइल रीडर का ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रीड करेंगे फाइल को। तो हम लोग यहाँ पर फिर आगे जाके न्यू फाइल रीडर का ही यूज करेंगे फॉर रीडिंग द फाइल। फाइल को खोजने के लिए एंड रीड करने के लिए हम लोग फाइल रीडर का ही यूज करेंगे। तो फाइल का नाम क्या है, ex.txt, ये नाम है। तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम। कुछ ऐसा देखो, मतलब कि हम लोग बना रहे बफर रीडर का क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें हम लोग एड्रेस देने के लिए, यहाँ पर हम लोग अगर फाइल रीडर, हम फाइल रीडर बनाए थे जब, तो क्या हुआ था, यहाँ पर हम लोग एड्रेस दिए थे उसका, बस नाम दे दिए थे उस फाइल का। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग नाम नाम कैसे देंगे, इसके थ्रू देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे, क्या समझ में आया। क्यों देंगे, क्योंकि हम लोग का बफर रीडर जो होता है डायरेक्टली एक फाइल को चेक नहीं कर सकता है, वो रीड डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो बस क्या करेगा, इस इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि बफर रीडर रैप करता है अराउंड फाइल रीडर टू एनहांस परफॉर्मेंस। मतलब कि बफर रीडर खुद में कुछ नहीं करता है, वो फाइल रीडर के ऊपर
रैप करके उसको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम बोले थे कि फाइल रीडर अगर तुम नहीं समझे हो तो आगे तुमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर जगह फाइल रीडर के साथ ही यूज होगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एड्रेस देने का काम, कि हम लोग को रीड करवाना है। अब रीड कैसे होगा? तो अब हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग मान लो कि यहाँ पे एस नाम देते हैं इसका, एस, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फाइल को ex.txt को रीड करके स्ट्रिंग के अंदर, एस के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में क्या करेंगे हम लोग, लाइन नहीं, एल एस, चलो ठीक है, एस के अंदर ही रखते हैं हम लोग, बी रीडर डॉट। अब यहाँ पे हम लोग रीड लाइन का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ रीड। यहाँ पर क्या था, रीड था। रीड क्या कर रहा था, एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा था। ये रीड लाइन क्या करेगा, एक एक लाइन को रीड करेगा। और यहाँ पर हम लोग को जब तक लाइन नल नहीं होता है तब तक रीड करेगा। नल मतलब खाली, मतलब जब तक लाइन खाली नहीं होता है तब तक रीड करते रहेगा। ठीक है। एंड रीड करने के बाद उसको क्या करेगा, ठीक है, उसको हम लोग सीधे प्रिंट कर देंगे, सीधे प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो इस टाइप का कुछ काम होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का काम, देखो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का एक एक लाइन रीड हो रहा है। अब देखो उसको कैसे चेक करो कि एक एक लाइन रीड हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो चीज चेक करने का तरीका हम बता देते हैं। एक इंट आई बना लो, या फिर इंट काउंट बोल सकते हैं। ठीक है। इसको जीरो रखो शुरू में, एंड यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है। लास्ट में क्या करो, काउंट को प्रिंट कर देते हैं। अब देखो कितना बार ये लूप चला वो हम लोग को पता चलेगा। ये लूप 3 बार चला। ठीक है। कितना बार चला, 3 बार। अब यही इसको छोड़ो अभी, और इसको अभी हम लोग बफर रीडर को कमेंट करते हैं। एंड हम लोग इसको रीड फाइल के थ्रू इसको हम लोग फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इंट काउंट कर देते हैं, जो कि 0 होगा इनिशियली। एंड हर बार हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे। ये क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहा है, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन एरर। अच्छा ये भी कमेंट हो गया शायद, इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा बात नहीं है। हम लोग इसको वो कर दिए ना, कमेंट कर दिए, तो ये पूरा का पूरा कोड ही काम नहीं करेगा। वो बस यहाँ पर एक इसको भी हम गलती से कमेंट कर दिए थे, इसीलिए एरर दे रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस, एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देंगे काउंट को। एंड अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये रन हुआ क्यों नहीं, एक सेकेंड। काउंट यहाँ पर हुआ, एंड काउंट को प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा प्रिंट हुआ, प्रिंट हुआ, बट प्रिंट लास्ट में हुआ हो जाके, शायद यहाँ पर हुआ, ये वाला प्रिंट हुआ यहाँ पर। तो देखो कितना बार रन हुआ वैल्यू, 578 टाइम्स, मतलब कि जितना कैरेक्टर इसके अंदर होगा उस फाइल के अंदर, उतना टाइम वाइल रन कर रहा है। तो अब समझो, अब हमको बताओ ये चीज, अगर ये वाइल लूप 500 मतलब फाइल रीडर हम लोग का 578 टाइम्स लगाता है, लूप रन करता है फॉर रीडिंग अ फाइल, एंड सेम ये बफर रीडर हम लोग का 3 बार अगर लूप को रन कर रहा है, 3 टाइम्स रन करने के बाद हम लोग को आउटपुट दे रहा है, तो कौन ज्यादा फास्ट हुआ? कौन ज्यादा फास्ट हुआ, बफर रीडर या फाइल रीडर? ये हम लोग काउंट का वैल्यू दे रहा है 3, एंड ये हम लोग का काउंट का वैल्यू दे रहा है कुछ 578। बफर रीडर ज्यादा स्पीड हुआ, सही है।
तो ये क्यों बताएं हम, क्योंकि तुम लोग को पता चले, क्या कि हम अगर बोल दें कि हाँ ये स्पीड है ये स्लो है तो तुम लोग मान लोगे, लेकिन क्यों है वो चीज पता चलना चाहिए। क्योंकि ये एक एक वर्ड को रीड कर, एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है बार बार लूप को चला के, ठीक है। एंड ये एक एक लाइन को रीड कर रहा है जो कि इसके कंपैरिजन से इजी पड़ रहा है, ज्यादा जल्दी हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन टू फाइल रीडर। क्लियर है अब? ठीक है। अब सेम चीज अगर हम लोग फाइल राइटर के साथ करते हैं, फाइल रीडर हो गया, फाइल राइटर के साथ, अब फाइल राइटर में भी क्या होता है, फाइल राइटर में भी सेम चीज होता है। फाइल राइटर हम लोग का एक एक कैरेक्टर को वहां पर लिखता था, एंड फाइल राइटर में हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, नया लाइन क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग के पास नया लाइन क्रिएट करने का भी ऑप्शन है बफर राइटर के साथ, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, हम लोग चले जाते हैं राइटर वाला के पास, फाइल राइटर। क्या नाम रखे थे हम लोग? ओके, चलो नया फाइल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बफर राइटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो हम लोग को फाइल राइटर के साथ क्या क्या हम लोग को मेथड मिला था वो देखते पहले हम लोग। फाइल राइटर में क्या क्या मेथड था, राइट, फ्लश एंड क्लोज। राइट कर सकते थे, फ्लश कर सकते थे एंड क्लोज कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइट करने का, तो हम लोग को राइट करने का बस ऑप्शन मिल रहा है, हम लोग को नया लाइन में कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो नया लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो चीज का हम लोग को ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बफर राइटर में मिल रहा है, कि हम लोग न्यू लाइन बना सकते हैं, न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे पहले कैसे करते हैं काम। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख के बता देते हैं। अब आता है बात, ये देखो बफर राइट रीडर हो गया, बफर राइटर। बफर राइटर का हम लोग अगर मेथड देखेंगे तो हम लोग को अगेन चार मेथड मिलता है, ठीक है। बफर राइटर में चार मेथड, जो कि फाइल राइटर में बस तीन मेथड था हम लोग के पास, यहाँ पर चार मिलता है। क्या क्या रहता है, एक तो राइट होता है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ठीक है। सेकेंड न्यू लाइन होता है जो कि नया लाइन क्रिएट करने के लिए काम आता है। एंड थर्ड फ्लश होता है जो कि फोर्सफुली हम लोग को डाटा को भेजने के लिए काम आता है। एंड लास्ट क्लोज होता है जो कि क्लोज करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को चार मेथड मिलता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइट करने के बाद हम लोग न्यू लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग को फाइल राइटर में नहीं मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बफर राइटर को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग। सेम तरीका, पहले तो हम लोग ट्राई कैच एलिमेंट लगा लेते हैं क्योंकि एरर आ सकता है। तो आई ओ एक्सेप्शन ई, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बफर्ड राइटर को यूज करेंगे, जिसका एक क्लास बनाते हैं हम लोग बी राइटर करके, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू। एंड अगेन हम लोग जब बफर राइटर को यूज करेंगे तो हम लोग न्यू फाइल राइटर को यूज करेंगे फॉर उसका वैल्यू देने के लिए, मतलब कि हम लोग उसको बताने के लिए कि हम लोग कौन सा फाइल यूज कर रहे हैं, हम लोग फिर से न्यू फाइल राइटर का ही यूज करेंगे। क्या किए, ओके। तो यहाँ क्या है, ex.txt फाइल का नाम है, ठीक है। तो अभी भी क्या किए हम लोग, फिर से वही काम किए हैं। अभी हम लोग बफर राइटर का यूज कर रहे हैं फॉर राइटिंग एंड फाइल, मतलब कि एक फाइल में कुछ राइट करने के लिए, लिखने के लिए, कुछ डालने के लिए। एंड बफर राइटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन को ही इनपुट देता है, मतलब कि डालता है, एंटर करता है उसमें। एंड हम लोग यहाँ पर लाइन ब्रेक करने का भी ऑप्शन मिलता है हम लोग को। बस यही कुछ इसका फीचर्स है जो कि फाइल राइटर में नहीं था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बी राइटर
डॉट राइट का यूज करेंगे एंड मान लो हम लिखेंगे यहाँ पर हेलो, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, राइट लाइन ब्रेक करेंगे, बी राइटर डॉट, ओके फॉर न्यू लाइन यूज करेंगे तो क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा। एंड फिर हम लोग बी राइटर डॉट राइट लिखेंगे अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नया डाल सकते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर वर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक जो फाइल हम लोग का है उसमें हम लोग क्या लिखा हुआ मिलेगा, हेलो, फिर एक लाइन ब्रेक होगा, मतलब कि एक लाइन नीचे जाके वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। इसको जब हम लोग रन करेंगे तब, तो रन करके देखते हैं इसको हम लोग। ये रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ओके, यहाँ पर हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बफर राइटर, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसा प्रिंट करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ राइट हो रहा है फाइल। तो फाइल राइटन रिटर्न सक्सेसफुली आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ राइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ex.txt को ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। फाइल राइटर का यूज किए हम लोग, फाइल राइटर में हम लोग राइट कर रहे हैं, ओके मे भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर वी राइट डॉट फ्लश करेंगे तो मे बी अभी यह काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुम लोग को इसका भी यूज मिल गया, फ्लश का भी यूज मिल गया। देखो कभी हम जैसे बताए थे, कभी कभी बीच में ही रुक जाता है, वो टेम्पोररीली कहीं पर रख देता है कि बाद में वो काम हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग फ्लश का यूज करेंगे फॉर फोर्सफुली भेजने के लिए उसको, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का काम होगा एंड हम लोग यहाँ पर फिर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिकमेंड करता है कि हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं किसी फाइल को तो हम लोग उसको क्लोज करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे उसमें रीड या फिर राइट करेंगे फिर उसको क्लोज करेंगे। तो इस टाइप का ऑपरेशन करना होता है हम लोग को। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल में रीड एंड राइट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बोलोगे कि एक एक लाइन को हम लोग लाइन ब्रेक करके करेंगे, नहीं भाई, तुम यहाँ पर एल्गोरिदम लगाओ, तुम यहाँ पर लूप चलाओ कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग स्टार पैटर्न वगैरह बनाते हैं, तो एक बार लाइन में कुछ लिखा हुआ है फिर एक लाइन ब्रेक करता है लूप, उस टाइप लूप बनाते हैं, फोर लूप लगाते हैं। तो उस टाइप का हम लोग लगा के यहाँ पे डाल सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो हम लोग को बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग बस एक मेंशन कर देंगे या फिर यूजर इनपुट लेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर आते जाएगा लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। तो वो चीज होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब तुम लोग समझो कि इसके साथ तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। देख हम तुम लोग कुछ ऑपरेशन दिए थे, कुछ काम दिए थे पिछला बार कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था, ठीक है। अगर तुम लोग को उस टाइम पे फाइल रीडिंग या फाइल हैंडलिंग आता तो तुम लोग ऐसा कुछ कर सकता था, तुम लोग एक फाइल बना सकता था फॉर अकाउंट डिटेल्स, एक फाइल बना सकता था फॉर मनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। तो क्या होता, तुम जब भी कुछ ट्रांजेक्शन करता तो तुम्हारा इसमें जाके स्टोर होता कि ये अकाउंट से ये अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ इतना रुपया का। तो एक सीट बनते जाता तुम्हारा, एक डेटाबेस बनते जाता, टेम्पोररी डेटाबेस जो कि एक फाइल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम हो जाता हम लोग का। कर सकते थे ऐसा। कितना लोग समझ में आ रहा है, कर सकते थे। क्या बोला था, समझ रहे हो। लाइक जब बैंक सिस्टम बना रहे थे लोग, बैंक सिस्टम, एंड एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा कुछ कर सकते थे ना वहां पर कि हम लोग एक क्या बोले ट्रांजेक्शन डॉट टी बना लेते एंड उसमें जितना ट्रांजेक्शन होता सबका एक रिपोर्ट जाते रहता कि इससे इसमें इतना रुपया ट्रांजेक्शन हुआ इस टाइम पे। ऐसा कुछ हो सकता था, हो सकता था। तो वो चीज को तुम लोग देखोगे, ठीक है। देखो वो जो प्रोजेक्ट तुम लोग बनाए हो उसका एंड नहीं हुआ है, उसको तुम लोग और इनहेंस करो, उसको और इनहेंस करेंगे हम लोग। बाद में जाके हो सकता है अगर हम लोग ऐप डेवलपमेंट करेंगे तब उसको तुम लोग को एक्सएमएल सिखाएंगे हम, जो कि फ्रंट एंड पार्ट होता है उसका। तो फ्रंट एंड पार्ट को उसमें ऐड करो और पूरा एक बैंकिंग सिस्टम बना सकते हो तुम लोग उसके साथ, ठीक है। डेटाबेस सीखोगे तुम लोग, एपीआई सीखोगे, उससे लिंक करोगे उसको, पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा उसके बाद। वो एंड नहीं हुआ है उसका, ये नहीं कि उसको बस जमा कर दिए तो हो गया, उसको हम लोग प्रोजेक्ट को और आगे लेके जाएंगे अभी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को बफर राइटर एंड बफर रीडर खत्म हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। अब तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करोगे। अच्छा यहाँ बताओ हमको, बफर रीडर एंड बफर राइटर खत्म हुआ कि नहीं? समझ में आ गया इन दोनों? बफर रीडर ये पार्ट एंड बफर राइटर ये, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम पूछो। कितना लोग को आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा ये, कि तुम लोग को इसी बफर रीडर एंड राइटर का यूज करके एक फाइल को दूसरा फाइल में कॉपी करना है। मतलब कि मान लो कि एक फाइल रहेगा ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल डॉट टीएक्सटी, और एक होगा कॉपी डॉट टीएक्सटी। तुम लोग को ओरिजिनल फाइल में जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके कॉपी डॉट टीएक्सटी फाइल में डालना है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? दो फाइल्स रहेगा, एक ओरिजिनल एक कॉपी। ओरिजिनल में कुछ लिखा हुआ रहेगा जिसको तुम लोग को कॉपी करके दूसरा फाइल में करना है थ्रू कोड्स। देखो क्या करोगे, हम बता दे रहे हैं। बफर रीडर से उस पेज को रीड करोगे, उस फाइल को, और बफर राइटर से वो जो रीड हुआ है उसको राइट करोगे दूसरा फाइल में। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर?